रावत जी, क्या आपको आपके जीवन में अधूरापन और खालीपन नहीं लगता? वर्मा जी के पूछने पर रावत जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा के राज में खुशी और पूर्णता ही है। यह नज़र का फेर है या कि नजरिए का। जीवन में सब कुछ अधूरा ही अधूरा लग रहा है। परमात्मा ने जो हमको दिया है, अगर उस पर हम नज़र डालें तो सिवाय उसके शुक्राना के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग हमेशा उस पर नज़र डालते हैं जो कि हमें मिला ही नहीं। और परमात्मा की दया देखो, वह हमको वह चीज़ भी दे देता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मन ने संतुष्ट होना सीखा ही नहीं, तो फिर असंतुष्ट हो जाते और जीवन में अधूरापन लगने लगता है। फर्क पड़ता है भाई साहब। आपके 2 बेटे हैं और मेरी 2 बेटियां। उनके जाने के बाद घर खाली सा लगने लगा। हालांकि बेटियों की शादी मैंने नज़दीक ही करवाई है, लेकिन अब जब भी वह आती है उनका आना एक मेहमान सा ही लगता है। उनकी शादी के बाद हम दोनों बिल्कुल अकेले से हो गए, इसलिए बच्चों के बिना जिंदगी में अधूरापन सा लगता है। वर्मा जी हंसते हुए बोले कि तुम्हारी बेटियां तो जब तब चाहे घर आ ही जाती है, लेकिन मैं तो अपने बेटों का आने का इंतजार भी नहीं करता। रावत जी के दोनों बेटे बड़े पैकेज वाली अच्छी नौकरी में और दोनों का विवाह हो चुका था, क्योंकि दोनों ने अपना विवाह अपनी मर्जी से किया और वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। रावत जी रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर थे और हमेशा खुद को और घर को बेहद अनुशासित रखा। घर में कब क्या और कैसे खाना है और चीज सलीके से रहेगी, ऐसा ध्यान रखने में उनकी पत्नी का भी कोई सानी नहीं था। उनके घर में विवाह के उपरांत बच्चों द्वारा की गई अनुशासनहीनता, बाहर का खाना, अपना ख्याल ना रखना, देर से उठना, इन सब चीजों से मिसिज रावत और मिस्टर रावत बेहद परेशान हुए। इससे पहले कोई बात बढ़े, रावत जी ने अपने बेटों को उनकी तरह जिंदगी बिताने के लिए अलग फ्लैट लेकर रहने के लिए कहा। उनके जाने के बाद दोनों अपने आप को पार्क में घूमने और बहुत से समाज सेवा इत्यादि कार्यों में ही व्यस्त रखते थे। इसके विपरीत वर्मा जी की 2 बेटियां थी, जिनका विवाह उन्होंने घर के पास में ही कर दिया था। हालांकि उनकी दोनों बेटियां जब तब आती रहती थी और उनके दोनों बच्चे भी ज्यादातर मिसिज वर्मा के पास ही रहते थे, लेकिन फिर भी वह अपने आप को बहुत अकेला और घर में अधूरापन महसूस करते थे। पार्क में आते तब भी उदासी उनके चेहरे पर झलक रही होती थी। अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी जितने कि वह वृद्ध लगते थे। जहां रावत जी से मिलकर सब उत्साह 2 गुना हो जाता था, वहीं वर्मा जी से लोग किन्नी ही काटते थे, क्योंकि परेशानियां तो अपने ही घर में बहुत है। लोग पार्क में फ्रेश होने आते, ना कि परेशान होने। उस दिन जब वर्मा जी और रावत जी दोनों साथ में मिले और थोड़ी देर साथ में बैठे, तो वर्मा जी ने जब अपने अकेलेपन और अधूरेपन का जिक्र किया, तो हंसते हुए रावत जी ने बोला कि परमात्मा की दृष्टि में ना तो कुछ अकेलापन है और ना ही अधूरापन। हर आदमी स्वयं में संपूर्ण है। सब इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। यह जो भी बीच का समय है, इसमें हम सब मिलते रहते हैं और खुशी होंगे या दुख, यह अपना अपना नजरिया है। आपको जहाँ कोई भी अपना नहीं लगता, मुझे तो आप भी अपने ही लगते हो। मेरे बच्चे भी अलग रहते, लेकिन मैं खुश हूँ कि वह अपनी तरह से जी रहे हैं। हालांकि मैं उनके उस तरह के अनुसहनशीलता को पसंद नहीं करता, लेकिन वह खुद बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस बात को सोचकर ही मुझे बहुत गर्व होता है। अकेले तो मैं हम भी है, इसके विपरीत की लड़कियां तो जब तब आती है उसके पास भी। और यह कितनी अच्छी बात है कि समीप रहने के कारण आपको अपनी बेटियों से दूरी भी नहीं झेलनी और आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाकर मौज भी कर सकते हो। यह सिर्फ नजरिए का फर्क है। जरूरत पड़ने पर इस समय चाहे कोई भी बच्चे हो फुर्सत, तो शायद किसी को भी नहीं होगी, वह भी तुम्हारे लिए अटेंडेंट ही रखेंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा स्वस्थ और खुश रखने की कोशिश करो। परमात्मा की दृष्टि में हर चीज संपूर्ण है।
सिर्फ हमारा मन ही है जो उसे अधूरा बताता है। शायद रावत जी सही कह रहे थे। दोनों की परिस्थितियां कमबेश है, एक जैसी है, लेकिन सिर्फ एक सोच के फर्क ने दोनों के जीवन में कितना बदलाव ला दिया।